माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स की। चैप्टर नंबर है आपका 10, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया 2D यानी 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं वो। और बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया, नहीं जो बेसिक ज्योमेट्री होती है आपकी, ठीक है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो आपका पॉइंट है। क्या है वो? पॉइंट, यानी कि पॉइंट किसे कहते हैं ना, पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट क्या है देख लीजिएगा। तो देखिए बेटा, पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या होते हैं। देखिए ये क्या, ये पॉइंट हो गया, ये क्या, ये पॉइंट हो गया, ये क्या, ये पॉइंट हो गया, ये क्या, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आप डेफिनेशन देख रहे होंगे क्या है। पॉइंट आर एग्जैक्ट लोकेशंस इन स्पेस एंड आर नेम्ड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर। तो कैसे हम यूज करते हैं उनको? कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। तो ये आपकी जो है डेफिनेशन हो गई किसकी? पॉइंट की। ठीक है, दे आर शो बाई स्मॉल डॉट्स। किससे शो करते हैं हम लोग? स्मॉल डॉट से शो करते हैं, स्मॉल डॉट। ठीक है, तो ये सब क्या, स्मॉल डॉट हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लाइन क्या होती है। चलिए लाइन देखते हैं, लाइन क्या है बेटा। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन में क्या होता है? सिर्फ लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ होती है, कुछ भी विड्थ नहीं होती है। और इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं ना, कोई भी इसके क्या नहीं होते? एंड पॉइंट नहीं होते हैं। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट हमने ये मान लिया, एक पॉइंट ये मान लिया, यानी आप इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होती है बेटा? लाइन होती है। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे जरा बेटा एक बार। क्या है? देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए लाइन। सेकंड पॉइंट है देयर आर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन थ्रो ए पॉइंट। यानी कहने का मतलब है कि एक अगर पॉइंट है तो वहां से अनलिमिटेड लाइन क्या हो सकती है? पास थ्रो हो सकती है बेटा। तो इसलिए ये हो जाएगा पहला जो पॉइंट था, देयर आर अनलिमिटेड पॉइंट्स ऑन लाइन। किसी भी लाइन पे बहुत से पॉइंट होते हैं, ए ये हो गया, बी ये था, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, ये एफ। तो इस तरीके से बहुत से क्या हो सकते हैं बेटा? पॉइंट हो सकते हैं। एग्जैक्टली वन लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी कहने का मतलब यह है बेटा कि किसी लाइन है, अगर कोई लाइन है, सिर्फ 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जाएगी, है ना, सिर्फ ये हो जाएगी बेटा लाइन, ये सिर्फ 2 ही पॉइंट से एक लाइन जाएगी यहां से। प्लेन क्या होता है? उसके बाद प्लेन की डेफिनेशन, फ्लैट सरफेस होता है। क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लेन कहते हैं। जैसे प्लेन में पॉइंट ए मान लिया हमने, बी कर लिया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? आपके ए पॉइंट हो गया, एक आपका बी पॉइंट हो गया, एक आपका कौन सा पॉइंट हो गया? सी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे आप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सी होती है? कौन सी लाइन आपकी? वर्टिकल लाइन के बारे में एक बार बता देते हैं। तो बेटा ये आपकी कौन सी लाइन हो गई? वर्टिकल लाइन होती है। ये क्या कहते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। पॉइंट लेट कर लीजिए, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। क्या नेम है इसका? वर्टिकल लाइन। फिर आपकी दूसरी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। पॉइंट नेम दे दीजिए, ये ए पॉइंट दे दिया हमने, इसको बी नाम दे दिया। और एक आपकी होती है, ये है आपकी, इसको नाम हमने ए दे दिया, इसको बी नेम दे दिया हमने। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या कहते हैं? ऑब्लिक लाइन। इसको स्लीपिंग लाइन भी कह देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई आपकी, और इसको कोई कोई जो है स्लीपिंग लाइन भी कह देते हैं। इसको स्टैंडिंग लाइन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? स्टैंडिंग लाइन के नाम से भी जाना जाता है, स्टैंडिंग लाइन। इसको स्लीपिंग लाइन कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको ऑब्लिक लाइन कहते हैं, ऑब्लिक लाइन। और इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट लाइन भी कह देते हैं, स्लैंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्लैंट लाइन भी कह देते हैं। बात हम पैरेलल लाइन की, किसकी?
पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन क्या है, जरा पैरेलल लाइन देखते हैं। ठीक है, जब टू लाइंस क्या होती है आपस में, ये ए पॉइंट हमने लेट किया, इसको हमने क्या मान लिया बेटा बी, और ये हमने ऐसे यहां सी पॉइंट मान लिया, ये हमने लेट किया बेटा डी पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगी बेटा। अब ऐसे ही अगर हम बात करें, ये दोनों लाइन भी बेटा देखिए, ये ए हो गई और ये बी, ये सी हो गई और ये वाली डी, तो ये भी क्या है आपस में दोनों बेटा पैरेलल। अब पैरेलल को शो कैसे करते हैं बेटा, देखिए ए बी जब पैरेलल है किसके, सी डी के, तो हम लोग ऐसे शो करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद में बात करें ना परपेंडिकुलर लाइन की, किसकी, परपेंडिकुलर लाइन। देखिए ये ए बी हमने लेट कर ली और ये सी डी, तो बेटा क्या है, ये हमने लिखा है कि सी डी जो है बेटा परपेंडिकुलर है किसके, ए बी की। जो ये सी डी लाइन है ये ए बी के पर, यानी कहने का मतलब ये है कि टी बनना चाहिए, चाहे वो जैसे बने, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। ठीक है, या वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। अब देखिए सभी शेप अगर हम देखें, जब भी आइडियाज देखें ज्योमेट्री, ये सारे क्या शेप है, टी बने हुए, यानी जब भी कभी भी आपको शेप मिलेगी, ये हमेशा कैसे शो करते हैं, परपेंडिकुलर का साइन ये होता है। दूसरी कंडीशन बेटा, हमेशा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सबको पता होगा 90 डिग्री का एंगल हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये देखिए ऐसे ही तो बता रखा होगा टीचर ने आपको, 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बताया होगा, चाहे आप कंपास से बनाए या आप डी से बनाए, हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आपको हम एंगल बनाने भी सिखाएंगे बहुत ईजी तरीके से, उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और इस वाली एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको दिया हुआ है पॉइंट है आपका रे, क्या गिवन है, रे पॉइंट। तो रे क्या है एक बार देख लेंगे सब बच्चे। रे बेटा वो लाइन है, बिल्कुल देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं रे क्या है। बेटा रे ये होती है, ये देख रहे होंगे आप, यानी रे में क्या है, एक पॉइंट जो होता है ना, एक पॉइंट जो हमने लेट किया ए वाला, यानी इसमें एक तरफ से आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक तरफ से आप लाइन को बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो है तीर का निशान, जो रो आप देख रहे होंगे एरो का साइन, यानी आप इस तरफ को क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरफ से हम जब इसको बढ़ा देंगे तो वही क्या कहलाएगी, रे कहलाती है ना बेटा। इसको शो कैसे, देखिए ए बी है हमारा पॉइंट, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, अगर रे है तो हम ऐसे दिखा देंगे ना, एक्स ये रे हो गई, यानी एक ये हमने पॉइंट मान लिया, हम इधर से इसको बढ़ा देंगे, इसको हमने सी लेट कर लिया, इसको हमने डी, यानी क्या हो जाएगी, रे सी डी। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इसको, बात आ गई बेटा लाइन सेगमेंट की। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा। अब सुनिए, आपने लाइन पढ़ ली, आपने रे पढ़ ली, अब लाइन सेगमेंट क्या है, नई चीज आ गई है ना। सुनिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से क्लियर होके एकदम सुनिए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के सुनिए बेटा। रे लाइन सेगमेंट क्या बेटा, ए और बी जो पॉइंट हैं, इन बिटवीन जो भी एरिया आ रहा है, इनके बीच में जो भी क्या है, एरिया, जो भी जगह है, जो भी पार्ट्स हैं, वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, लाइन सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट बेटा। समझ में आई, दोबारा मैं एक बार बता देता हूं बेटा। एक ये दूसरी लाइन बना के, ये डी हमने लेट किया, इसको हमने सी किया बेटा। ठीक है, यानी सी और डी के बीच जो भी पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, यही क्या है, लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट बेटा। समझ में आ गई होगी लाइन सेगमेंट भी। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, ओपन फिगर, ओपन फिगर है ये आपकी, और ये कौन सी, क्लोज फिगर। ओपन फिगर क्या है बेटा, देखिए जरा ध्यान से। ओपन मतलब क्या होता है, सबको पता है, खुली हुई चीज जो भी होगी वो क्या होगी, हमेशा ओपन, और जो चीज बंद होगी उसको कहेंगे क्लोज फिगर। चलिए बेटा बात करते हैं क्लोज फिगर की, पहले बात कर लेते हैं ना, पहले हम बात करते हैं क्लोज फिगर की। तो क्लोज फिगर क्या बेटा, देखिए कोई ऐसे शेप है, ये क्या देखिए, कहीं भी से भी आपको खुली हुई नजर नहीं आ रही होगी है ना। अब मैं इसे यहां अगर ओपन फिगर बनाऊं, ओपन फिगर देखिए, ये मैंने ओपन फिगर बना दी, ये देखिए यहां से खुली हुई है ना, ये क्या हो गई, ओपन हो गई। एक और क्लोज फिगर देखिए, सर्कल है, हमेशा क्या है बेटा, क्लोज रहता, तो हमेशा क्या है, ये क्लोज फिगर। एक और ओपन फिगर बना देता हूं मैं, ये देखिए बेटा, ये क्या हो गई, ओपन फिगर। देखिए यहां से खुला हुआ है, तो बेटा ओपन मतलब खुली, जो भी फिगर खुली होती है उन्हें ओपन फिगर कहते हैं, जो भी फिगर बंद होंगी उनको हम क्लोज फिगर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या गिवन देखते हैं टॉपिक, इंटीरियर और एक्सटीरियर बेटा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर मैं आपको इसी में समझा देता हूं, देख लीजिए आप इस सर्कल में ही बेटा। इंटीरियर को सबको पता होगा, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर। जो भी पॉइंट सर्कल के अंदर हैं उनको हम कहेंगे इंटीरियर, जो भी पॉइंट सर्कल के बाहर हैं
उनको क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे पी क्यू, ये आर एस टी, तो ये क्या हो गए एक्सटीरियर, ये क्या हो गए आपके इंटीरियर पॉइंट। चलते हैं हम सीधे हम बेटा एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपके और डाउट्स और पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, इसलिए डायरेक्ट कम्स टू द टॉपिक ऑफ एक्सरसाइज 10A। लेट्स सी द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। ए डॉट गिव अस एन आइडिया ऑफ ए पॉइंट। बेटा एक डॉट हमें क्या आइडिया देती है, एक डॉट है हमें क्या, यानी क्या हो गया पॉइंट, ये तो बताया कोई पॉइंट डॉट है उसको हम लोग क्या कहेंगे पॉइंट, कोई डॉट है उसको क्या कहेंगे पॉइंट। तो क्या जाएगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पॉइंट, सेकंड पार्ट एन एज ऑफ ए रूलर गिव्स एन आइडिया ऑफ ए लाइन। क्या बेटा एक लाइन, कोई रूलर है, क्या आइडिया देता है आपको, लाइन। अरे स्केल से क्या करते हो आप, अरे लाइन तो ड्रॉ करते हो, तो क्या आइडिया दे रहा है आपको, एक को लाइन का दे रहा है। थर्ड पार्ट में क्या गिवन, ए वॉल गिव्स अस एन आइडिया ऑफ ए। बेटा वॉल सबने देखी, वॉल दीवार घर की, तो क्या आइडिया दे रही है वो आपको, वो क्या एक प्लेन, क्या है वो एक प्लेन का आइडिया दे रही, क्या है वो एक प्लेन। फोर्थ पार्ट देख लीजिए क्या गिवन है, टू लाइन लाइंग ए प्लेन इफ दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अरे कोई लाइन है अगर पैरेलल नहीं है तो कैसे होगी भाई, पैरेलल तो ऐसे होगी वो, तो ये क्या हो जाएगी अगर इंटरसेक्ट ही करेगी भाई, वो एक तरीका एक बच रहा, तो इनको क्या कहते हैं बेटा इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। फोर्थ पार्ट इंटरसेक्ट। फिफ्थ में आ जाइए, फिफ्थ पार्ट इसी का, ए लाइन हैज, बेटा लाइन में आपको बताया कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो नो एंड पॉइंट। आगे ए रे हैज, भाई रे में क्या बताया था, रे में ये बताया था कि एक तरफ से लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा वन पॉइंट एंड होता है इसमें। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है भैया कोई, लाइन सेगमेंट क्या बताया था, कितने पॉइंट होते हैं उसमें, 2 पॉइंट्स होते हैं, ये लाइन सेगमेंट ऐसे बताए थे, इनके बीच का जो पोर्शन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो क्या आ जाएगा 6 में, फिफ्थ वाले में बेटा, इसमें आ जाएगा 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स है, सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं एक बार, पढ़ लीजिए सब बच्चे। क्या कहा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपसे पूछे गए हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। चलिए फर्स्ट वाला, पॉइंट हैज ए साइज बिकॉज वी कैन सी इट एज द थिक डॉट ऑफ पेपर। अगर थिक डॉट कोई है तो क्या होगी वो, पॉइंट है क्या, वो हो जाएगा फॉल्स। बेटा क्या हो जाएगा फॉल्स फर्स्ट वाले में। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है देख लीजिए, ए लाइन इज लॉन्गर देन ए लाइन सेगमेंट। जो लाइन है वो लाइन सेगमेंट के लॉन्गर होती, बिल्कुल बेटा सही बात कही गई है, क्योंकि देखिए ये 2 पॉइंट होते हैं ए और बी, ये क्या हो गए 2 पॉइंट्स हो गए भाई, इनके बीच का जो पोर्शन है वही तो बताया लाइन सेगमेंट। अरे यही तो लाइन सेगमेंट होगा, बताइए यही तो लाइन सेगमेंट, और बाकी का जो पोर्शन यहां से यहां तक का इनको ही क्या कहते हैं हम लोग, लाइन कहते हैं। तो क्या है बेटा ये ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए क्या गिवन है, 2 लाइन्स इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में दोबारा ध्यान दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। 2 लाइन्स इन ए प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट, कह रहा है कि 2 लाइन्स क्या जो है आपस में हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, तो बेटा फॉल्स है, कोई जरूरी नहीं कि आपस में कभी क्या करेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगी हर उसमें। चलिए इसी का फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, थॉट फिफ्थ पार्ट में गिवन है, फिफ्थ पार्ट, थ्रो ए गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ, थ्रो ए गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ। कह रहा है कि क्या कभी एक ही पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। फोर्थ क्या हो जाएगा फॉल्स, फोर्थ ये आपका फिफ्थ पार्ट है। एक मिनट, अभी फोर्थ पार्ट आपका रह गया ना, फोर्थ देख लीजिए पहले। फोर्थ वाला देखिए, 2 डिफरेंट कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, तो ये तो आपका क्या था फॉल्स था। फिफ्थ वाला देखिए अब आप, थ्रो ए गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 6 वाला देख लीजिए, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, then P is called the point of intersection of the 2 lines, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 6 वाला ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसी का 7th पार्ट देख लीजिए जरा, क्या कहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज 3, तो बेटा ये तो एकदम ट्रू होगा क्योंकि 3 लाइन्स है तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। 8th पार्ट, द सरफेस ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल व्हेन कम रिप्रेजेंट ए प्लेन, तो एकदम बेटा ट्रू होगा, कोई वाटर है
तो वो हमेशा क्या होगा, एक प्लेन की शेप में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड में क्या गिवन है। नेम टू लाइंस, नेम द लाइंस एल टू अदर वेज। देख लीजिए, क्या कहा गया बेटा, ध्यान से देखिए। नेम लाइन एल इन टू अदर वेज। जो लाइन एल है उसके दो तरह से आपको नाम लिखने हैं बेटा, है ना। दो तरह से कैसे लिख सकते हैं लाइन एल के बेटा, देखिए क्या हो सकता है, देखिए सी डी और डी सी। तो क्या लिख सकते हो आप, सी डी और डी सी बेटा। और लाइन है तो आप इस तरीके से इस पे एरो दिखा सकते हैं। बी पार्ट देख लीजिए बेटा। नेम लाइन एम, लाइन एम के दो नेम लिखने बेटा, लाइन एम के दो नेम। एम कौन सी, ये तो है, क्या हो जाएगा बी डी और डी बी। भाई इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसको घुमा के लिख दिया। सी पार्ट देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, समझ लीजिए क्योंकि आगे तक आने आएंगे काम आपके। डी पार्ट देखिए बेटा, नेम 3 लाइन सेगमेंट ऑन लाइन टी। लाइन टी में कौन कौन से सेगमेंट है बेटा, आपको वो लिखने हैं। अब सुनिए बेटा, लाइन सेगमेंट आपको बताया था, सी यही है, देख लीजिए आपका, है ना। टी के बेटा बता देते, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट आपको क्या बताए थे, लाइन सेगमेंट वो बताए थे इनके बीच के जो पोर्शन होते हैं ना, तो क्या क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहला पोर्शन ए बी, क्या हो गया ए बी। उसके बाद क्या हो जाएगा एक आपका बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। और एक पोर्शन आपका पूरा का पूरा सी से कहां तक, ए तक। कौन सा, सी ए, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो ये आपका पॉइंट बेटा डी है, सी आपका रह गया। सी का देख लीजिए जरा एक बार। सी, नेम ए लाइन सेगमेंट ऑन लाइन एम। लाइन एम का लाइन सेगमेंट कौन होगा, एडी। कौन हो जाएगा, सी पार्ट का एडी। बेटा ये आपका डी पार्ट, ये आपका सी पार्ट है ना। चलिए इसी के बाद हम चलते हैं इसका डी पार्ट। देखिए डी पार्ट तो हो गया, ई पार्ट देख लीजिए ना। कौन सा पार्ट, ई पार्ट। नेम 3 लाइन सेगमेंट ऑन लाइन टी। लाइन टी के लाइन सेगमेंट लिखने आपको, ये तो हो गया ई पर। नेम 2 रेज ऑन लाइन एल। एल के रेज लिखने आपको, रे एल कौन सी, ये है देखिए, यही तो एल है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, सी डी और डी सी। कौन कौन सी, सी डी और डी सी। नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, नेम 4 रेज ऑन लाइन टी। इसी का एफ पार्ट है, क्या कहा, नेम 4 रेज ऑन लाइन टी। तो कौन कौन से हो जाएंगे, टी के ए बी, और फिर आपका ए सी, फिर आपका बी सी, और फिर आपका क्या हो जाएगा, सी ए। तो ये आपके रेज हो जाएंगे एफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जरा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। एक फिगर गिवन है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर दैट इंटरसेक्ट एट ई। तो मैं लाइन सेगमेंट बना देता हूं एक बार, फिगर देख लीजिए। तो ए पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ का ए पार्ट में क्या कहा गया आपसे, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर दैट इंटरसेक्ट एट ई। ई को कौन कौन इंटरसेक्ट करा, किसको, ई को। ये ई है आपको, है ना। तो कौन हो जाएगा, ए ई और ई डी। तो क्या जाएगा, ए ई एंड ई डी बेटा। बी पार्ट देखिए क्या पूछा गया बेटा, बी में नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट डी। तो डी पे क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बार देख लीजिए जरा। डी पे
तो कौन हो जाएगा, ई डी, फिर डी सी, डी एफ, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, है ना। लिख दीजिए ई डी, डी ई, डी एफ एंड बी डी, और फिर आपका हो जाएगा डी सी बेटा, है ना। ई डी, डी एफ, डी सी और डी बी पूरे हो गए आपके। इसी का सी पार्ट देख लीजिए जरा। सी में क्या कहा गया आपसे, व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रा, इसमें कौन सी लाइन सेगमेंट आप कर सकते हो बेटा, लाइन सेगमेंट की बात करी गई है। कैसे कर सकते हो आप, एडी ड्रॉ कर सकते हो, कौन सी, ए डी। एक आप ड्रॉ कर सकते हो कौन सी, बी ई, बीई कर सकते हो, सीई कर सकते हो ना भाई, बीई को मिला दो, सीई को ऐसे मिला दिया आपने। चलो मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं, बीई कर सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें आप, सीई कर सकते हैं आप, और एक कर सकते हैं आप ई एफ, भाई ई एफ को भी ऐसे मिला सकते हैं, और कौन सी हो सकती है आपकी, ई एफ। चलिए इसी का देखते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में क्या कहा, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट एसी एंड बीडी, तो कौन इंटरसेक्ट कर रहा बेटा, एफ कर रहा, कौन, एफ। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन। ऑल पेयर ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आपको ये बनाना है, आप बना लीजिएगा, ठीक है, मैं यहां शो कर दिया है मैंने, देख लीजिएगा। तो ऑल पेयर्स ऑफ लाइन एल, तो लाइन एल के पेयर्स आपको लिखने हैं, कौन से के, एल के। तो कौन कौन से हो जाएंगे ये आपके, हो जाएंगे एल एम, एम एन, एन एल और एल एन, ठीक है बेटा। इसी का बी पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट आपका, सेकंड देख लीजिए। ऑल पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन से हो जाएंगे, एल पी एम पी। थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसका क्या कहा गया आपसे, थर्ड में कह रहा है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, तो कौन से हो जाएंगी, एल और आर, देख लीजिएगा, देखते रहिए। फोर्थ पार्ट देखिए, ये तो थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, एम कोमा पी। फोर्थ पार्ट देखिएगा, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, तो डी पे कौन करा बेटा, एल आर। लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट इज ई, तो ई पे कौन है देख लेंगे जरा, ई पे एम फिफ्थ पार्ट और आर सिक्स पार्ट देखिए जरा, लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, तो ए पे कौन कर रहा बेटा, एल क्यू। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जरा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क इन द फिगर, नेम देम। तो आपको एक फिगर गिवन है, देख लेंगे जरा, देख लीजिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, कितने पॉइंट्स हैं आपके, 8 पॉइंट्स। कौन, कितने पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड वाले में देखिए जरा, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर शो इन द फिगर, नेम देम। सबके नेम भी आपको लिखने हैं। तो बेटा 8 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके, ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच। ऐसे इसमें बेटा 6 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके, है ना। सेकंड है ना, 12 लाइन सेगमेंट, 12 लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे जरा देख लेंगे बेटा जरा, ए जी ए एफ एफ ई जी ई। तो बेटा इसी तरीके से 12 लाइन सेगमेंट है, आप लिख लेंगे जरा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछा गया आपसे, हाउ मैनी प्लेन आर शो इन फिगर। तो कितने प्लेन है, थर्ड प्लेन 6 प्लेन है, इनके नेम भी शो कर देंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एमसीक्यूज का देखते हैं क्या गिवन है एमसीक्यूज में। 7 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन सेगमेंट आर नॉट, नमस्ते बेटा आज मैं कहते बैठ जाओ, आर नॉट पैरेलल एज सो इन फिगर।
तो बेटा ऑप्शन देख लीजिए इनमें, तो ए डी तो है नहीं हमारा, बी सी भी नहीं है, तो कौन सा है डी पार्ट, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है पैरेलल। आर नोट पूछा गया है ना, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बी सी और ए बी। ये पैरेलल नहीं है क्योंकि आपसे बताया ये कैसे है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री की शेप में, तो ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। और पूछा क्या गया, पैरेलल नहीं है। 8 पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए रे इन द गिवन फिगर। तो कौन सी रे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपको ये बताने हैं। तो देखिए जरा, आपको जो फिगर गिवन है कुछ इस तरीके से है, ये ए है और ये बी। तो क्योंकि अगर देखिए बी होता तो यहां तक पूरा रिप्रेजेंट करना था, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी ए जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस वाले में डी था। 9 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज मेड ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली। तो लाइन सेगमेंट से कौन सा बना हुआ है, आप डी पार्ट देख रहे होंगे, एक जो है हेक्सागन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हेक्सागन। एक हेक्सागन आप देख रहे होंगे बना हुआ है, एक क्या है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, एक हेक्सागन हो जाएगा जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना। ए नाम दे दीजिए बी, ये सी हो जाएगा, ये डी हो गया, ये वाला ई, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए इसी का, एमसीक्यू इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन द गिवन फिगर। तो बेटा इसमें क्या नहीं फाइंड कर सकते आप, एक लाइन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर, सी यानी लाइन। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो बेटा कोई अगर, आप देखिए इनमें से आपको सब एग्जांपल बताए थे, कोई अगर सरफेस है इस, ठीक है, प्लेन वकोन अगर सरफेस होगा। अब बुक है, बुक पे सरफेस है, प्लेन है, वॉल है, एग्जांपल दिया था आपको, फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम या रूम, ठीक है, और फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल कैसी होती है, एक सर्कल शेप में होती है, ठीक है, तो फुटबॉल इज द राइट आंसर, यानी इसमें कोई भी सरफेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10A ऑफ चैप्टर 10 बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज 2D, यानी हमने 2 डायमेंशन में बात करी। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10B की। तो 10B में भी हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी, और उसमें हम बात करेंगे एंगल्स की, क्योंकि इस वाली में हमने अभी पॉइंट रे इस और ओपन फिगर क्लोज फिगर की बात करी। इसके बाद में हम एंगल की बात करेंगे 10B में। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।